अगर हम वीकली चार्ट से आए एनालाइज करते हुए तो सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन को देखूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हम उसको फोकस तो कर लेते हैं, और जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है यानी कि तिरछी वाली, जैसे कि बोले तो ये वाली ये लाइन जो होती है, एक बार मैं ये जो इस टाइप की जो स्लांट वाली जो होती है ना लाइन, इन पर हम गौर नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम ढूंढते हैं, वो ढूंढेंगे ही, बट आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रेंड लाइन भी यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में अक्सर मैं बताना ही भूल जाता हूँ। तो आज मुझे याद आया कि जब मैं एनालाइज कर रहा था तो ये भी बताऊँ कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रेफरेंस देते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी पार्ट जो है ट्रेंड लाइन पे भी हमें फोकस करना चाहिए, तो हम वो भी आज बताएंगे। जो हम वर्क करेंगे तो हम उस पर भी देखेंगे कि किस ट्रेंड लाइन पे आके कितना वो फोकस कर रही है चीज़ों को। जैसे मैंने वीकली पर ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब इसको हम डे पे अगर ले जाते हैं चार्ट को, तो देखो कितना ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर इसी एरिया में इसी जोन में घूम रहा है, इसी जोन में, यानी कि जब भी ये इस नीचे वाले सपोर्ट पे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। यानी कि जब हम कुछ दिन तक ये अनुमान लगा सकते थे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि अभी हमारी मार्केट की संभावना ऊपर जाने की है या नहीं, जैसे कि आज ऊपर है ये और इसने रेड कैंडल दे दी है, यानी कि आज हो सकता है मार्केट का डे नीचे की तरफ हो, आज से कुछ दिन तक। और वो कहाँ तक हो, जैसे ये जब यहाँ से आया था नीचे की तरफ, जरूरी नहीं था कि सपोर्ट लाइन तक आए, बट वो कुछ दिन, यानी कि अगर हम डे की बात करें 1 2 3 4 5 5 डे तक कंटिन्यू नीचे रहा, उसके बाद उसने फिफ्थ डे पर अपनी क्लोजिंग ऊपर दी, फिर वहां से उसने दोबारा अप मूव दिया। तो जो ट्रेंड लाइन है ये बताती है हमें कि एक ऐसा जोन बन चुका है जिस लाइन पर हमारी मार्केट ऊपर की तरफ जाना प्रेफर कर रही है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अब हम देख चुके हैं कि वीकली बेसिस पे जो ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस था, उसको फॉलो कर रही थी, जो कि अभी तक हम कुछ दिन से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्क कर रहे थे, हमने इस चीज पे फोकस नहीं किया था, मैंने तो नहीं किया था। देखो अभी क्या है, मार्केट ने अपनी प्री ओपनिंग दे दी है, और प्री ओपनिंग में हम अभी इसको पीवोट को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हाँ, तो इसी रेंज के अंदर ही ओपनिंग हुई है मार्केट की, 22,720 के अंदर। यानी कि मुझे लगता है यहाँ से अगर रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा तो आज मार्केट में जो सिनेरियो बना रहेगा मेरे हिसाब से, आज का थोड़ा रेड कैंडल का बना रहेगा, अभी जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं करी है। इसी के जहां से रिजेक्शन लिया था कल मार्केट ने, यहाँ क्लोजिंग दी, गैप अप हुआ है, बट इसी लाइन के अंदर हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेने हैं और किस तरीके की आज सेंटीमेंट बना है मार्केट का। 4 आवर्स पे आके हम एक और सपोर्ट लाइन देख लेते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन के तौर पर ही इसको सपोर्ट करेगी, ये एरिया को। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से कंफर्मेशन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी, क्योंकि इस लाइन तक आने का वेट हम नहीं करेंगे। तो इसके नियर बाई लाइन है, यानी कि जो हमें तेज अपने आप को रिएक्ट करने का मौका देगी, वो एक लाइन और करीब से खींच लेते हैं। अब इस धीरे धीरे टाइम फ्रेम बढ़ाते चले जाएंगे और देखते जाएंगे हम कहाँ पर क्या एक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ से लाइन टूटेगी तो हम यहाँ तक का एक टारगेट बना सकते हैं, 22,400 के आसपास तक का, 450 के आसपास तक का। 1 घंटे टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है, मार्केट यहाँ से शुरू होगा, देखते हैं किस साइड वो अपनी डायरेक्शन बनाता है। मार्केट की जो प्री ओपनिंग है वो ये रही, 22,720। छोटे टाइम फ्रेम पे आए देखो कितना बड़ा गैप अप है, क्लोजिंग कहाँ पे थी, 645 पे, और 750 पे ओपनिंग है। गैप अप देखो कितना बड़ा गैप अप है, और बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं लग रहा था वहाँ। वही हमारा जो ये सेंडिंग ट्रायंगल जो दिख रहा था, वो देखो कितना गैप है, कितना बड़ा गैप है, और जो हमारी वीकली ट्रेंड लाइन थी, वो जो लास्ट लाइन थी, वो देखो इतनी दूर है। तो बड़े से टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना बहुत ज़रूरी है। सारी वर्किंग अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाएगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके उस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे। पहले ही कैंडल हमारी नीचे की तरफ आती हुई ये बताती हुई कि भैया मैं तो ये ट्रेंड लाइन छो के ही अपना काम स्टार्ट करूंगी। चलो देखते हैं। भाई अपने तो 1 मिनट की जो कैंडल है, 1 मिनट का जो चार्ट है,
उसके बेस पे देखो एक पूरी कैंडल ले ली मैंने 1 मिनट की, इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? देखो सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट जो है अपना, वो सपोर्ट का काम करता ही करता है। फिर इस वीक को आधा कर दिया, ये सपोर्ट बन सकता है क्योंकि 3 कैंडल ही रुकी है। फिर यहाँ से ऊपर तो वो जा ही नहीं रही है अभी तक, कोई भी कैंडल सब पे वीक बनी हुई है, इसलिए जेस बना दिया। अब यहाँ पे अब कहीं भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा, इन 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है। और ये जो है, मतलब इन दोनों में से कहीं भी कोई रिएक्शन होता है तो एक बार छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए हम जा सकते हैं 1 मिनट के तौर पे। रिएक्शन इसी जगह ही हो रहे हैं, इन 2 जगह, यानी कि कहीं भी हल्का सा भी अगर एक जगह कहीं से भी क्लोजिंग आती है तो ये या तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा पहले, या तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। आई तो है बाहर, पर अभी 30 सेकंड बाकी है। बिग बन गया। 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, देख लो। 5 सेकंड तुरंत ही अंदर भग गया वो। 5 मिनट पे आके देखते हैं क्या चल रही है कहानी। अभी ये कैंडल पूरी बन के तैयार हुई है 5 मिनट की। क्लोजिंग का मौका दिया ही नहीं भाई। देखो क्लोजिंग दी, क्लोजिंग यहाँ दी है, टारगेटिंग ही कर रखते हैं। अगर यहीं कहीं क्लोजिंग होती है इस जगह तो छोटी स्कैल्पिंग कर लेते हैं। सपोर्ट ले लिया इस लाइन का, यहीं तक कि मैं टारगेट रखता अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग मिल जाती नहीं, पहली कैंडल की क्लोजिंग मुझे यहाँ मिल जाती तो मैं दूसरी पे ले लेता। पहले ने क्लोजिंग दी नहीं, दूसरी इतनी बड़ी क्लोजिंग आई टारगेट के पास ही। अभी क्या करेंगे, इस लाइन को कब हटाएंगे? एक बार इसने डिसरिस्पेक्ट किया इस लाइन को, अब ये जा रही है डिसरिस्पेक्ट कर देगी अगर क्लोजिंग पर, तो उसको हटा देंगे, भीड़ कम कर देंगे। यानी कि रिस्पेक्ट कर रही है भी, इसको देखते हैं कब तक वैल्यू कर रहा है। जब तक कर रहा है उसके बाद इसको हटा देंगे ताकि भीड़ कम हो जाए चार्ट से। देखो इसने इसको सपोर्ट बनाया था, अच्छा सपोर्ट। देखो इसके बाद एक मूव दिया अच्छा, इस कैंडल के बाहर क्लोजिंग है तो हम ले लेते हैं एक लॉन्ग पोजीशन छोटे से प्रॉफिट के लिए। वो प्रॉफिट अपने को यहाँ तक मिल जाएगा आराम से। मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया जानबूझ के, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये एक अपनी सपोर्ट लाइन है। हाँ सपोर्ट लाइन है। इससे 2 4 पॉइंट नीचे लगा दूंगा, लगा दिया है। यहाँ तक सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ऊपर से स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में इतना छोटा स्टॉप लॉस उतना ही फायदा है। इस कैंडल का हाफ तो अपना पहला टारगेट होना चाहिए। इस कैंडल का हाफ तो यही हो गया है, ठीक है। ये रहा इसका हाफ, इस कैंडल का। इसके हाफ से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें फुल तक का तो चेज करना ही चाहिए, इस पूरी कैंडल का फुल। कि हाफ से तो हमने इसे चेज करना स्टार्ट किया है। वेट करते हैं चलो। वो कहाँ से रिजेक्शन मिली? यहाँ का रिजेक्शन मिली है ये तगड़ी। यहाँ पर अपनी अगर एक लॉट है तो देखो यार तुम्हें, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि जैसे मैं अगर एक लॉट पे हूँ और यहाँ तक मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं इस कैंडल के इस क्लोजिंग पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे मेरी कैंडल दिखाई देगी तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट सुबह मॉर्निंग का स्कैल्पिंग यही होती है। बाकी अगर इस पे एक से ज़्यादा लॉट है अपना, फिर वो खींचते चले जाओ। ये होता है एक लॉट वाले का नुकसान। वो कितने तेज नीचे आया यहाँ तक, तो भाई तो मैंने यहाँ तक वो कर लिया अपना प्रॉफिट। ठीक है।
और मेरा मानना ये है कि प्रॉफिट की जो आपकी रेखा है ना वो बिल्कुल निश्चित नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल भैया मैं यहीं टच हूँ, ये क्या पता यहाँ तक कि आगे कैंडल चला जाए, कितना पछतावा होगा। तो जब नियर बाय आए ना तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जिस पे एक से ज़्यादा लॉट हो वो हमेशा अपने टारगेट का 50% चेज हो जाए, या फिर 50 से थोड़ा ज़्यादा हो, वहाँ पे से कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी चाहिए। अब मुझे लगता है निकलने वाला सीन आ चुका है, क्योंकि कितनी लंबी विक बनी है, कितना तगड़ा सेलिंग प्रेशर है। ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार हमेशा एक नेगेटिव संकेत होता है। तो अगर ये कैंडल अच्छा हमें प्रिटेंड कर रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो भैया इस कैंडल पे तो निकल जाओ जहां तक जा रही है ये कैंडल, क्योंकि इसने तो संकेत दे दिया शूटिंग स्टार ने कि भैया अपने बस की तो रहा नहीं। इस कैंडल से जितना जो मिल रहा है ले लो, अब तो निकल जाओ यहाँ पर, कंप्लीट कर दो टारगेट और निकल जाओ। अपना टारगेट हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है, बेहतर है यही है कि निकल जाओ भाई यहाँ से। टारगेट कंप्लीट हो गया, रुक के क्या करोगे चूतिया हो, मतलब भाई। भाई निकलना बेहतर है, चूतियापा नहीं करना बेहतर है। अगर यहाँ क्लोजिंग मिलेगी इसकी कैंडल के नीचे, ये सॉरी इस लाइन के नीचे, तो अपना एक थोड़ा और ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे बढ़िया। पर क्लोजिंग मिली नहीं है और ऊपर चली गई है, बचे रहो भाई बचे रहो, मिस्टेक से बचे रहो। इस लाइन पर एक अच्छी हमें रिजेक्शन मिली थी, तो पोजीशन बना सकते थे, बट इसके बेस पर ही नहीं किया जा सकता। वो तो अब ग्रीन कैंडल दिख रही है तो ऐसा लग गया मुझे, लगातार कंटिन्यूस। और यहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो शायद मुझे लगता है नहीं बनती। और टारगेट यहीं के रखा जाता है अगर सेम तो। बाकी स्कैल्पिंग यही होती है, छोटे मोटे रिस्क तो लेने पड़ते हैं, छोटे स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट, लो और निकलो। देखो ग्रीन कैंडल जो है इसका वर्चस्व दिख रहा है मुझे तो भाई। एक आध देखो, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड, ग्रीन। भाई ग्रीन ही ग्रीन है। भाई मैं तो बिजी हो गया था किसी काम में। ये दो कैंडल देख रहे हो, इतनी मस्त कैंडल बनी है। इसको हम पकड़ते कैसे, क्या लॉजिक होगा इसको पकड़ने का। भाई अपने सपोर्ट को तो रिस्पेक्ट सही से कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अब तक। मार्केट यहाँ पे आई एक बार, फिर यहाँ आई एक बार, फिर ये बुलिश सिग्नल दिया है इसने यहाँ से। एक यहाँ तक का स्कैल्पिंग कर ली जाए, नहीं, ये तो पूरी रेड होगी एक सेकंड में। भाई कोई एक्शन लेना है तो इसके बाद ही लेना है, जब कंफर्म हो जाए कि ये वाला अपना सपोर्ट अब टूट चुका है, अब इसके नीचे जानी है कैंडल, तो ये एक्शन लेंगे भाई। इसके आसपास यहाँ तक तो देखो, इस जगह तक तो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ भी मोमेंट मिल सकता है, हमारे अगेंस्ट भी और हमारे साथ भी। जब दो चीज़ें हमारे अगेंस्ट है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, 50-50 पे तो नहीं कर सकते, 50 से ऊपर चांस पे जब आपको यहाँ लगे कि यहाँ 60-70% हम अपने फेवर में आ सकती है चीज़ें, तो एक्शन लेंगे। देखो छोटे छोटे चीज़ों को भी गौर करना चाहिए, जैसे कि मैंने कई बार देखा है और मैंने कई बार परखा भी है, हर बार तो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर एक हम छोटी सी अगर डाउन ट्रेंड की तरफ देखें तो देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कैंडल लगातार गिरी है। यानी कि अब मार्केट यहाँ पे आएगी तो ऐसे कई ट्रेडर होंगे, या कई ऐसे अच्छे खासे क्वांटिटी जो लेते होंगे, उनका एक प्राइस जोन होता है। हम प्राइस जोन बनाते नहीं हैं, हम सीधे करते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, यहाँ पे बियरिश दिख रहा है, ले लेते हैं। उनके अपने अपने प्राइस बने होते हैं कि यहाँ पे हमें खरीदना है। तो यहाँ से एक मूवमेंट आया था जहाँ से प्राइस बड़ा तेजी से नीचे गया, यानी कि यहाँ पे खरीदा गया बहुत तेजी से इस चीज़ों को। यानी कि दोबारा यहाँ पे प्राइस आएगा तो एक बार दोबारा खरीद लगेगी शॉर्ट साइड के लिए।
तो हम एक यहाँ पे जोन बना लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा ट्राई कर लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। कम से कम 3 कैंडल का डाउन ट्रेंड हो, पर वो अच्छे टाइम फ्रेम पे हो। तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो गया 1 मिनट, तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर प्राइस आता है इस जगह, तो मार्केट दोबारा नीचे आने की संभावना है कि नहीं। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। देखो, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताया था कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, वो बड़े टाइम फ्रेम पे मूव करेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे तो देखो इसने फॉलो किया नहीं, तो जो मैंने यहाँ बनाया था थोड़ी वीडियो में दिक्कत आ गई थी, तो वो देखो थोड़ी देर तो यहाँ पे इसने संभाला अपने आप को, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। तो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट का चार्ट है, तो इसलिए शायद वर्क नहीं किया। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर है ना, काफ़ी चीज़ें आपने रीजनिंग पढ़ी होगी। रीजनिंग में क्या होता है, जब हम बड़ा एक ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर कितने सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनके देखने के नज़रिए बहुत अलग अलग होते हैं, उसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। वैसे ही है ना, चार्ट का भी होता है। आप बड़ा टाइम फ्रेम लगाओगे तो वो दिखेगा अलग, और छोटा टाइम फ्रेम लगाओगे तो वो दिखेगा अलग। उसी प्रकार से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न का इसलिए ज़्यादा हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो दिख रही होती है ना वहाँ पर, वैसे ही वर्क करती है। पर छोटे टाइम और वहाँ पर मैनिपुलेटिंग, मतलब 4 घंटे की कैंडल को मैनिपुलेट करना मेरे हिसाब से ज़्यादा कठिन है। एक वीक की कैंडल, 1 डे की कैंडल, 1 आवर की कैंडल को मैनिपुलेट करना बहुत कठिन होता है। पूंजी भी ज़्यादा लगती है, यानी कि कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। छोटी 1 मिनट 2 मिनट की कैंडल पर जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, इनकी कैंडल को, इनको छोटी छोटी कैंडलों को मैनिपुलेट करना ईजी होता है। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। और मैंने जो ये बनाया था, ये मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से चीज़ें ये होती थी। बट मैंने कभी खुद छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राई नहीं किया। अचानक से आज बात याद आई तो मैंने आपको बताई। ये कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे टाइम फ्रेम पे बहुत वर्किंग इसकी अच्छी है। और थोड़ी भीड़ कम कर देते हैं, चार्ट से हमें पता चल ही गया है क्या चीज़ फॉलो हो रही है, क्या नहीं है। इतना तो इसको हमने चार्ट से हटा देते हैं। कुछ नया दिखता है तो उस नए पर एक्शन करते हैं। ऊपर से जितनी भी कैंडल है सारी मतलब वॉल्यूम देख लो, एक ही अच्छी वॉल्यूम थी जहाँ प्रॉफिट हुआ होगा, मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया गया होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग है, सारी कैंडल डिक्रीजिंग है। इस रेंज में भी थोड़ी देर घूमेगी। इस रेंज के ब्रेकआउट पर भी देखो, अगर यहाँ ब्रेकआउट होते हैं, क्लोजिंग मिलती है, तो एक रिस्क यहाँ तक बन सकता है। बट यहाँ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे मुश्किल ट्रेड बनेगा, क्योंकि खूब सारे हर्डल दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्पेस अच्छा है, और क्लोजिंग अंदर ही, इसके अंदर ही मिले इन ऊंचाई के अंदर, तो रिजेक्शन मिल गया। अगर यहाँ पर छोटी सी भी कहीं वो मिलेगी, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद यहाँ तक का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी अगर हम ये वाला लो लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यही बन रहा है। तो यहाँ से कोई अच्छा मोमेंट मिल सकता है। देखो डाउन साइड आएगा तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि भाई इस एरिया के बाद ही कोई मैं वो लूँ। अब साइड में छोटी मोटी क्लोजिंग होती है यहाँ, अब यहाँ क्लोजिंग होगी तो यहाँ तक का टारगेट लेके क्या करेंगे। छोटी मोटी कोई क्लोजिंग होगी तो वहाँ पे एक्शन लेने की सोचेंगे। भाई अभी तो चार्ट ही दिखना बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने करा है। पता नहीं क्या हो गया था, नेट में दिक्कत है मेरे या चार्ट में भी दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल। देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग देता है, स्कैल्पिंग होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। क्लोजिंग दिए एक लॉन्ग पोजीशन छोटी सी बन जाएगी अपनी। ये यार, ये नेट प्रॉब्लम इतनी है, अगली कैंडल ही नहीं दिख रही मेरे को। वेट करते हैं, अभी देखते हैं ग्रीन में थोड़ा सा बने। हाँ, एक एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। एंट्री ले लो, और अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भाई यार। स्टॉप लॉस रखेंगे ये। एंट्री अपनी ये थी ही थी, यहाँ पे थी ना एंट्री। स्टॉप लॉस छोटा सा लेंगे, और छोटा सा, थोड़ा सा, और ये रखेंगे टारगेट अपना ये। थोड़ा आजा भाई। नहीं चल रही भाई मार्केट, ना 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 ना। अच्छा वो एंट्री नहीं ली।
होने से पहले ही काम हो गया। बहुत अच्छा रिजेक्शन था, गलत सोच थी मेरी। कोई भी वॉल्यूम अपना है ना, ये 20 एम ए से ऊपर नहीं आ रहा, एम ए से ऊपर 20 एम ए से ऊपर कोई भी अपना मूवी, 20 का जो मूवी एवरेज है उसके ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं आ रही है। तो हम, ये रेजिस्टेंस हो गया या सपोर्ट हो गया, यहाँ पे रिस्क लेने में डर लगेगा। जैसे भी मैंने एक गलती कर दी थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट करता तो अभी लग जाती चप्पल 200-250 रुपए की। मतलब मैं जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ मैं इतना अपना स्टॉप रख सकता हूँ, 200 या 250, 200 रुपये जाए या फिर 800 400 900 जो भी बनता है वो आए पर लॉट। बड़े देर बाद अभी ट्रेड में आया हूँ मैं। पॉसिबिलिटी जो सोच रखी थी वही हुई है। इसको सपोर्ट मान के मार्केट ऊपर जा चुका है। 2 बार आया था टेस्ट करने। दूसरी बार में अगर पोजीशन बनाते, मैं तो नहीं बनाता क्योंकि मैं वॉल्यूम को ही प्रेफरेंस देता। मुझे लगता है यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे जरूर जाएगा, इस येलो लाइन के पास, क्योंकि यहीं पर एक मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है लास्ट इस कैंडल पे। आई तो है, रिजेक्शन भी लिया है वहां पर, देखो येलो लाइन पे आने के बाद। ट्रेड तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार देखता हूँ मैं शॉर्ट पोजीशन अगर मैं यहाँ बनाऊँ पहले ही। तो बस कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दिए, नहीं 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 नहीं, नहीं भाई नहीं। रिजेक्शन, प्योर रिजेक्शन। एक बियरिश कैंडल तो दिखी है। नहीं नहीं यार, ये तो प्रॉपर कैंडल बन गई बॉडी के साथ। अगर मैं इसे 5 मिनट में देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा जजमेंट हो पाएगा। बिग बार कैंडल बनी है। अगर ये इनडिसीजन मतलब डोजी कैंडल बनेगी, इसका हाई और लो कोई भी क्रॉस होगा वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका लो क्रॉस होगा तो लो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हाई जाएगा तो हाई की तरफ। इस समय ये यहाँ पे आने के बाद है ना, बायर डिसीजन ले पा रहे हैं ना सेलर डिसीजन ले पा रहे हैं किस साइड जाना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में छोटी स्कैल्पिंग कर लेंगे। अ, छोटा सा एक निशान लगा लेते हैं। 1 मिनट पे आ जाते हैं। ठीक है, एक पोजीशन बना लें, छोटी सी छोटी सी पोजीशन बना लेते हैं यहाँ तक। छोटे छोटे ट्रेड ढूंढने पड़ते हैं यार ये सब, स्कैल्पिंग। इसी कैंडल का हाई हमने स्टॉप लॉस लिया है। 100-200 रुपये दे देंगे, नहीं तो 400-500 रुपये कमा लेंगे। ट्रेड से भाई अपने निकलने का समय आ गया, 100 रुपये दे के निकल जाओ।
या तो क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था 5 मिनट पे। 705 अगर टूटेगा तो मुझे लगता है अच्छा प्राइस मिलेगा। बहुत टाइम से वेट कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। कोशिश करी जाने की, तुरंत वापस खींच लिया सेलर्स ने। फिर यहाँ जूझता रहा, फिर यहाँ पे जूझ रहा है। मैं दिखाता हूँ 5 मिनट पे तुम्हें एक चीज़। इनडिसीजन कैंडल ये रही, ठीक है, क्लोजिंग दी थी इसके बाहर, तो उसके बाहर ही ट्रेड बन रहा है। स्कैल्पिंग की जा सकती थी थोड़ी, पर 1 मिनट पे मैंने इसलिए जल्दबाजी कर दी क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा चाहिए अपने को। स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। 5 मिनट की कैंडल पे आती है तो हमें यहाँ तक रुकना पड़ता है, तो काफ़ी प्रसाद मिल चुका होता है हमें लॉस का, इसलिए। और वैसे भी मैं जब ट्रेड में, जब मैं जैसे मॉर्निंग में प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ मैं, तो जल्दी से फिर कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ। फिर बाकी मैं पेपर ट्रेडिंग या फिर अपने आप को आजमाता रहता हूँ कि अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो वहाँ ट्रेड लेता तो क्या होता। तो सारी आजमाइश होती है। हाँ, जिसमें मुझे को कंफर्म होता है उसमें ले लेता हूँ। अपने भाई चुंगल से तो बाहर आ रहा है धीरे धीरे, पर यार मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिख रही ना, ये दिक्कत है सारी। एक बार बड़े टाइम फ्रेम से होते हुए छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। यार देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं दिख रही, क्या पता अभी इंक्रीज हो जाए। ये वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही है, कैंडल इतनी अच्छी बनी हुई है। रिजेक्शन ले लिया ना, ये एक आध को ट्रैप करके मानेंगे जब ये। वॉल्यूम इतनी है, कैंडल भग भग जा रही है।
अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ भाई। 1:1.5 पहले मैं चेज़ कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे आगे। बड़ा सोच समझ के ट्रेड लिया है, देखते हैं फंसते हैं कि क्या करते हैं। बड़ा इंतज़ार किया है भाई येलो लाइन टूटने का। ये ट्रेड मैं यहीं छोड़ के जाता हूँ, अभी आगे ट्राई करेंगे फिर हमारा ट्रेड पे क्या है, जो हमने एग्जीक्यूशन किया हुआ है वो हमारे अगेंस्ट गया है या हमारे फेवर में गया हुआ है। तो अभी ये ट्रेड चलता रहेगा, बट वीडियो जब भी मैं प्ले कर दूंगा उस बीच में, जब ये ट्रेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा या उससे पहले भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना भी है। तो अभी ट्राई करते हैं कि जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया हुआ है सोच समझ के, वो फेवरेबल होगा या अगेंस्ट होगा। वेट करते हैं। मेरा दिल भी माना नहीं, देखो ट्रेड के हम बहुत ही निकट आ गए, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस जगह, जो मेरा टारगेट है यहाँ पे। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको पिरामिड मतलब एक तरीके से प्रॉफ अपने स्टॉप लॉस को चेंज करूँ मैं, तो अब करते हैं यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं अब यहाँ पर, और चलते हैं फिर 1:2 की तरफ। अब एंट्री लेके चलूँगा मैं यहाँ से, इस जगह से। अपना इस पे से तो हम निकल ही गए हैं प्रॉफिट लेके अपना, ठीक है, इस जगह से अच्छा प्रॉफिट था। बाकी पिरामिडिंग करने चला था मैं कि चलो इससे भी ग्रोथ कर लेंगे, पर चला नहीं सिक्का इतना। अब इसके आगे क्या है क्या नहीं देखते हैं। अब ये फेस कर चुका है यहाँ पे रेसिस्टेंस, अब ये टूटेगा तो ही अब कोई कॉल की पोजीशन बन सकती है। भाई हम तो टाइम निकाल के नहाने धोने के, उठापटक बड़ी तगड़ी होगी भाई, पूरा वी शेप बन के तैयार हो गया इतनी देर में। मार्केट यहाँ से गिरी, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, रुक कर फिर एक, अब देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा, मतलब टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रिया है, ऐसे नहीं कि वहाँ से गिरेगा शायद। गिरना तो स्टार्ट हुआ ही है मार्केट वहाँ से जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, पर टारगेट अगर मैं रखता तो 1:1.5 ही चीज़ हो पाता अब तक। जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे बॉक्स को बनाना, कैंडल अगर दो तीन से ज़्यादा हो या तीन हो, तो अपोजिट कैंडल लेना। मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रही है तो ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जा रही है तो रेड कैंडल को बॉक्स बना लें। जैसे कि मार्केट नीचे गिरी, एक दो तीन, तीन कैंडल ये है, और मार्केट नीचे गिरी तो रेड कैंडल से है तो उसके अपोजिट होगी ग्रीन, बॉक्स बना लिया। तो यहाँ का कोई ना कोई रिएक्शन देगी, 100 में से 70 बार तो ऐसा होगा। जैसे अभी देखो मार्केट ने दिया है ना रिएक्शन।